सिर पर गरज यो काल
कमान काल बलि सिर पर खड़ा रे मेरा तीर कमान मारेगा छोटे नहीं रे बूढ़ा गिण ना जवान दूंगा फिर कैसे भांडलिए यो किस विद गया जहान सदैव बुझ भांडलिए किस विद गया जहान थोड़े खाए काल नरे बाकी न खा गया अभिमान दूंगा फिर कैसे जो लाकड़ी रे केस जड़ जो घास आड जड़ जो लाकड़ी रे केस जड़ जो घास गलती कान देख गए होए कबीर उदास दूंगा फिर कैसे को अपने सिर पे भी गर्ज है, इसलिए कहें कि अपने भूल पड़ी है कि वो कहते हैं कि कौन धर्म है जीव का, सब धर्मों का सरदार। सारे जितने धर्म हैं आप कराहार करते आने लगे हैं, कोई किसी का कोई किसी ने धोखा, कोई किसी ने पूजा, कोई कुछ करा, लेकिन मिलिया मिलाया कुछ नहीं है किसी को भी, साफ बात है। तो इसलिए कहें कौन धर्म है जीव का, सब धर्मों का सरदार, जिसके पाए मुक्ति मिले हो भवसागर पार, अपने असली घर में चले जाएगा भवसागर तब पार हो। तो इसलिए मुक्ति मिलती कहाँ से है? सतगुरु से मिलेगी। काल तक तो मुक्ति मिला कोई, वो तो बढ़ती है चली जाएगी, चक्कर काटते रहेगा संसार में। इसलिए कहें मुक्ति मिलती है तो मुक्ति वाला मिल गया, हमें सतगुरु मिल गया, अपने भीतर ही परमात्मा है, आत्मा राम ही परमात्मा है, आत्मा राम ही हरि है, और आत्मा राम के सारे अवतार हरि के ही हैं, वही आत्मा राम है। सब राम चलेगा की दौड़ लगा रहे हैं, अपना अपना जेब ने ख़त्म करे, घर ने लुटान लग रहे हैं, लेकिन पता किसी को है नहीं। क्या क्यों नहीं है? यो मन को नहीं टिकने देंदा करे भी, यो सत्संग में बैठे भी रोड़ा करे, पूरे भी समझण खातिर आया था, पूरे भी नहीं समझण देंदा बात में। तो इस करके क्या तो तुम इस भूल में ना रहे, इस भ्रम में ना रहे, इस गफलत में ना रहो कि मेरा न्यू हो जाएगा, मैं पुण्य करूँ हूँ बहुत, न्यू बन जा, कुछ नहीं बन जा, गधा ही बनेगा आया क्या, फिर घोड़ा बनेगा आया क्या है, बैल बनेगा पल्लू का, खींचने पड़ेंगे, और जे काम नहीं कराएंगे तो लठ लागे। ऐसा काम करो क्यों, मौका मिले है सतगुरु का, मुक्ति का, तो ऐसा काम करना चाहिए। तो इस करके कह तो गाफिल कैसे रे, तेरे सिर पे गर्जे यू काल गण करे कहें बैरी काल मत गाड़ दिया गोपाल। हाँ, 3 लोग का मालिक है वो, तो इसलिए सारे कर्म वही कराता है। तो इसलिए कहें कि भाई जो जिसने बड़े बड़े महल चिनाए, चिड़ने वाले भी चले गए और चिनावन वाले भी चले गए, और उनके यहीं धरे के धराए रह गए, तो अपने भी यहीं रह जाने हैं। अपने साथ जाने वाला सतगुरु की भक्ति, सतगुरु का नाम, वही जाएगा। और बिल्कुल आसान है काम, अपने अंदर ही इसी को बचना है।
राधा आत्मा है, स्वामी परमात्मा है। स्वामी परमात्मा सतगुरु को मान लो, सतगुरु स्वामी है, राधा स्वामी दीनदयाल स्वामी आता है ना इसमें, तो वही कि दूर नहीं है, बिल्कुल नज़दीक है। तो इसको आप मानने के लिए जो संसार अपने बिछड़ाता है, अपना परिवार बिछड़ाता है, रिश्तेदार बिछड़ा हुए हैं, फिर आपने ये देवी देवता के भजन करते हुए ये बिछड़ा हुए हैं, उन्होंने तो बड़ी कृपा करके आपने भजन भाव भक्ति करना सिखाया। अब असली सीख लेनी है तो यहाँ लो। जैसे प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाता है, फिर मिडिल में, फिर हाई में, फिर वो कॉलेज में दाखिल हो जाए, तो क्यों जाओ कॉलेज में कॉप कर दे। तो इसलिए कॉलेज में अपने को ये कॉलेज मिल गया, रूहानी कॉलेज है। तो इसलिए यहाँ अपने असली कर्म बन जाता है अपना, और वही कर्म हमारे साथ जाता है। तो इसलिए नहीं तो कर्म के चक्कर के अंतर तो देवी देवता सारे फंसे हुए हैं। वो तो अपने तो बड़े हैं, उनकी तो हम भक्ति करते हैं, फंसेंगे तो हम भी ऐसे काम करेंगे तो इसलिए कर्म फांसी सतगुरु बिन नहीं कटती। और वो कटेगी कैसे? सतगुरु का नाम ले लिया तो सतगुरु का भजन, उसी का सत्संग, उसी का सुमरण, उसी का ध्यान, तो सुख मांगना खाना है अपना खूब करो नाम लेते हुए हैं। जहाँ जाऊँ सो परिक्रमा, जो करूँ सो पूजा, बतावे महाराज जी। फिर और पूजू नहीं पूजा कोई देवता, ना पूजो और को सबकी पूजा एक नाम में आ गई। सतगुरु भक्ति में सारी पूजा आएगी। हरि के जितने अवतार हैं सारे आ गए, सब देवता हरि को बसते हैं, हरि का नाम हमने ले ही रखा है। तो लेकिन ये मन है अपना समझ में नहीं आने देता, तो नहीं तो इसलिए क्या है कि दूसरी इनके था ना हो तो इसलिए क्या डिंगा धरती नापते वह गए समंदरा पार, और आथा पर्वत टावते उन मिठाई पार। तो ये बताओ कि जो डिंगा धरती नापा किसने नापी? हरि ने नापी। हरि का नाम आपने सतगुरु देने लग गया, और वो चौथे लोग का मालिक है। और महाराज जी तो ये कहते हैं कि जहाँ तक अपनी नज़र जाती है वो सारी चीज़ खत्म होने वाली है। अब कहाँ तक नज़र जाती है? सारा देश में घुमाओ, ऊपर घुमाओ, वो भी सब खत्म होने वाला है। तारे भी उम्र है इनकी, सूरज की भी उम्र है, चांद की भी उम्र है, इसके पार जाना है। अरे कोई ये फोटो देर की है, ये तारे की तो छतर दिया है, इसके ऊपर है संत, इसके ऊपर है राधा स्वामी। ये तो स्वामी बिल्कुल दिखा आंखों से ही, लेकिन समझ ये मन समझण नहीं देता इन बातों। तो इन चीज़ों के अगर हम समझ जाते हैं तो हमारा पूर्ण ज्ञान है। हर शब्द को समझ जाएंगे, हर रास्ता जो बताता है हर समझ में आ जाएगा। इसलिए कहें कि मेरा मेरी कर चला चलत न लाई वार, सारे जान लग रहे हैं, वार लगती नहीं किसी ने, धड़ा ढक्या भी नहीं बता सकता। तो इसलिए कहें सतगुरु का भजन करो, वो अपना रास्ता भी सही बना लेगा और धड़ा ढक्या भी बता देगा अगले। ऐसे इनका भजन करो। तो इसलिए कहें कि डिंगा धरती नापते गए समंदरा पार, आथा पर्वत छावतु न बिखारिया कार। हरि ने डिंगा धरती नापी, तीनों लोग नाप लिए, और उसी हरि का नाम अपने को मिला भक्ति करने के लिए। तो एक कदम में धरती की सारी भक्ति आ गई, दूसरा कदम में पताल की भी आ गई, और फिर आकाश की भी आ गई। और के लिए हो गए सतगुरु है। सतगुरु ने तो नाम बहुत बढ़िया चीज़ दी, फिर उस नाम की आप कीमत ही नहीं समझते। ये सत्संग में बताई जाती है। पहले सत्संग होया करते दिन में भी रात में कोई बतानिया था नहीं। मैं 15 साल हो गए भोखना लग रहा हूँ, किसी को समझ में आती नहीं। फिर वही बात है, समय पर आना नहीं, समय पर करना नहीं, सत्संग कराना नहीं। आध्यान तो एक बारी नाम ले लिया और एक बारी सत्संग करा लिया। ये 20 साल हो रहे सत्संग को नहीं होता कर। ऐसे ऐसे हैं। तो बताओ ज्ञान कड़े तो होगा, मुक्ति कड़े तो होगी, वो नाम फायदा के देगा। सतगुरु उसकी काम कैसे करेगा? आप सतगुरु का काम करो, आपका काम फटाफट। ये बातें बताई जाती हैं कि ऐसे थोड़ी है। तो इसलिए कहे कि भाई उनने ही कुछ नहीं कराया, जो जिनका सुनने के तो सारा का सारा गढ़ था, सुनने के उसके दरबार थे, सुनने की उसका
खाट चारपाई थी, आपने तो महल ईंटा का भी कोई ढंग सर। तो हमने इतनी बढ़िया मौका मिला है, उनको मिला भी नहीं है। हम इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, इसलिए उठाना चाहिए, मौका है बड़ा। हम तो इस परिवार के बंधन में बन जाते हैं। अरे बंधे रहो इसके बंधन में, कोई बात को नहीं, तो मालिक का नाम तो सुमरते रहो। उनको सांस सांस से सुमरना है, सांस तो इनके पल्ला ना दो। इनसे कुछ लेना चाहो तो उंगली काट कर दोबारा दूसरे की लेके देखो, नहीं देगा। तो इस करके इनकी भी परख करो, अपने सतगुरु की भी करो, अपनी भी सारा अपना शरीर हाजिर कर दो सतगुरु का। भाई कोटो मेरी परीक्षा लेके निकाल दो मैं, उसके शरणागत होना ऐसे है। इसलिए कहेंगे सोने के गढ़लंकार, सोने के दरबार, एक रत्ती भर भी नहीं ले जा सकते। हम भी नहीं ले जा सकते, और कोई ले गया तो उड़े राख में चले टोले हैं। तो इसलिए सब कर लेते हैं भाई, अपना कर्म को कोई नहीं लेता, वो कर्म अपने साथ जाएगा। जैसे पतंग होती है, उसकी डोर जिसका हाथ में है वो कितनी चढ़ाओ और कितनी उसको खींचे। इसी तरह जब सतगुरु का हाथ में डोर होगी अपनी, तो सतगुरु वहाँ जब जाएंगे शरीर छोड़कर वो खींच लेगा। अगर काल कर्म का हाथ में है तो काल महाराज जी खींच लेंगे। उनके पास क्या है, 84 गधे घोड़े मराएंगे, और सतगुरु खींच लेगा तो अपना असली घर चले जाएंगे, मुक्ति मिलेगी, आना जाना छूट जाएगा। इसलिए गए कि काल बलि तो सिर के ऊपर सारा खड़ा है, हरदम खड़ा रहा, दिखाई किसी को देना नहीं, सुझाई देता नहीं, लेकिन आवे कहाँ को है, उसके रास्ते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इनमें बसता बसता अगर बच जाएगा तो अहंकार तो उसको छोड़ देगा, वो तो मार देगा। तो इसलिए क्यों कि जब अहंकार आवे तो गुस्सा भी बड़ा तेज आवे। मेरा तो न्यू क्यों कह दिया, मेरा न्यू क्यों कर दिया, मेरा बच्चा ने न्यू क्यों कर दिया है। और ये होने के ये तो कर्म कटना था, ठीक है भाई हो गया, मन में शांति। ऐसे लिया मांगे तभी आवेगी। तो इसलिए ये तो 5 महाराज जी के सिखदार हैं, ये तो उसके सिपाही हैं 500 के 5। ये जान नहीं देते अपने संसार में से। तो इसलिए जाने के लिए सतगुरु का नाम, सुमन, ध्यान, भजन, इन्हीं की दया मेर है, सब काम ठीक हो जाते हैं यहीं से। और सब चीज़ को छोड़ दो, हरी भी आगे खड़ा हो जाए तो भी अपना जो मेरा सतगुरु आएगा तो ज़्यादा मैं आपका सामने अपनी नाड़ झुकाऊंगा, नहीं तो ऐसे नहीं झुकाऊंगा, या मैंने मेरा सतगुरु का रूप बना के दिखाया। इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतना पक्का होना चाहिए। आप तो थोड़ी सी बात है, रजबंती से ऐसा सपना आया था है, उस पर जावे क्यों सपना में। अच्छा आ गया तो भूल जाए, बुरा आ गया तो भी भूल। ये तो जैसा दिन में करा है उसा उसा रात में दिखा। तो इसलिए गए काल बलि सिर पर खड़ा ले जाती कुमान, कौन सी चीज़ कुमान ले जाए, वही तो अभी बरता है सतोगुण। सतोगुण में लिया तो भाई महाराज जी कहते कुत्ते ने रोटी गिरे तो वो सड़क का बीच में गिर दे, डरदा के पैड ना ले, और वह फिर और पैरा तालाब है, और फिर उसके बच्चे खाए तो महाराज जी कहते वो बच्चा गाड़ी चलाया गया, फिर वो बाप अपने सिर आ गया। करे क्यों ऐसा काम, ऊपर पानी धरा, दाना धरा और है भाई, ऊपर भी दाना धरांगे तो खान तो आवेंगे, तो फिर वो बिल्ली का चक्कर है। तो इस करके इन दान पुण्यों से बच करके अपना सतगुरु की भक्ति करो। ये दान कितना बड़ा हो गया है, सतगुरु का सत्संग होने लग रहा है, और यहाँ सारे फल भी खाएंगे और चाय भी पी, और जो खाने को दिया वो भी खाया। ये कितना है तो बड़ा पुण्य है। वो तो 1-2 ने 3 ने देंगे, यहाँ तो 200 आ रहे होंगे। तो इस करके ऐसा काम करना चाहिए, ये है भंडारा। और जब ऐसा भंडारा लगाएंगे तो हमारे भंडार बढ़ जाएंगे। तो इसलिए ऐसा काम करना चाहिए, और फिर गुरु का वचन रह जाएगा है, एक रास्ता पकड़ लेंगे है, वो भी सफल होता है। इसका पीछा छूट जाएगा, जितने जी छुटाओ पीछा, जो नहीं छुटावागे इसी में फंसे रहेंगे तो फंसे रहो। फिर तो महाराज जी भी कह देते तू जान, वो तो अपना सीट ले तुम। तो इसलिए कहें
कि काल बलि सिर पे खड़ा नहीं रहती कुमार कौन सी थी कुमार सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन्हीं में चला सारा संसार। और इनको बरतोगे तो सतोगुण ब्रह्मा है, तमोगुण विष्णु, तमोगुण शिव जी है और रजोगुण विष्णु है, उनकी पूजा हुई। तो इसलिए इनको सबको भूल करके सतगुरु का नाम का स्मरण करो और अपना काम करते हो। गलती हो ही नहीं सकती, होगी तो उसी टाइम याद आ जाए। अंदर बैठे हैं इस करके गए काल बलि सिर पर खड़ा नहीं रहती मारेगा छोड़ेगा नहीं। ये तो लिखवा के लाए हैं वहाँ से, उम्र जितनी लिख रखी है, मारेगा छोड़ेगा नहीं, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान है। तो इसलिए जब हम काल के होते हैं तो उसके नगारे बाजे, जिस तरह अपना छोरा हुआ है पोता हो गया बोला खूब बजाओ, ढोल बजते हैं, खाना पीना होता है। और जब हम काल के होते हैं ना तो उसका घर बधाई बजती है कि ये तो हमारा ही रह गया, हमारा मेहमान है वो। और दयाल के हैं तो वो सिर पीटता है अपना, गया हमारा घर। तो इस करके ये सतगुरु सत्संग में अपन सारी बात बता रहे हैं, आपने याद रखनी चाहिए। और यहाँ भी जब सत्संग शब्दवाणी होती है यहाँ बताई जाती है, ये भूल जाओ तो याद आ। और आश्रम में जाना चाहिए हर, वही अपना असली मंदिर है, एक ही अपने अंदर है यो मंदिर है। और नहीं हो तो सारा झगड़ा झूठा है, आँखें तो देखा ना सब झूठा है, चाहे अपना देखा ये भी झूठे हैं। मौके पे बरत के देख लो कोई काम नहीं आता है। तो इस करके कहें कि सहदेव बुझे बांडली, सहदेव बुझे कौन, वो जो शाह है त्रिलोकीनाथ का, वो कुछ है ये उनको जाए को करते जहान। ये संत गाँव तो हैं ये चीज़ें यूँ कोई उस तरह जाए बोले ये तो न्यूज है वह माया गैन वो है, ये तो काल तो उनको थोड़े नहीं खावा है, ये तो अभिमान खावा है सारे ने। मैं भी कुछ नहीं करती, ये अभिमान छोड़ रखे है, यो खाता है सबको। तो इस करके कहें जब गुरु की भक्ति नहीं करते और सत्संग में बैठते हाँ बड़े अच्छे कर्म हैं। जब हम सत्संग में हैं चाहे भूले बिसरे आमा, चाहे अपना यूँ आमा भाई मैं उसका जाया करती तो वो हमारा आया करती, इस तरीके से जावा यूँ भूल बिसर में कर्म करते हैं। तो इस करके कहें कबीर साहब उनको तो जब गुरु की भक्ति नहीं करी तो हैं तो वो कहे हाथ जड़े जो लाकड़ी और केस जड़े जो घास है। और जड़ती चिता ने देख के हुए कबीर उदास, क्यों उदास हुए कि भाई असली बात बताई थी, सतगुरु ने नाम भी दिया था, सतगुरु ने सारे तरीके भी बताए और फिर इसने करया पुरया कुछ भी नहीं है, इसलिए वो उदास हुए कि भाई इसको दे दिया था कौन सी वह पारस पथरी दे दी थी है। आगे भाई आपने सोना वर्गा बना दी, लेकिन बनाया नहीं सोना वर्गा, लो का लो रह गया कि वह संसार का 1,84 है, लो तो उड़े ना आगे ना थोड़े जाओ। तो इसलिए वो पारस नाम दिया है, उस पारस ने बरत्या करो, उस पारस ने बरतोगे घर भी सोना वर्गा हो जाएगा, आप भी सोना वर्गे हो जाएंगे और सोना वर्गे होकर जाओगे। पाप पुण्य की किसी चीज़ की परवाह ना किया करो, नाम की परवाह किया करो, सतगुरु की परवाह किया करो, उसका वचन ना टूट जाए, फिर काम ठीक होते हैं सारे, फिर आज़ाद होता है, नहीं तो गुलाम हाँ काल के। तो इसलिए ये बातें समझ रखिए, जो सतगुरु ने बताया सब बोल दिया भाई, जिसकी समझ में आया हो तो ज़रूर अपना पल्ला गांठ पल्ला गांठ किसी मन का पल्ला गांठ। राधा सुबह बोलो शाम